कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी मुहावरे के समान एक किताब है। बताया जाता है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर ना समझने वाला पागल हो जाता है, और जो पूरा पढ़कर समझ लेता है या तो वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। बताया जाता है कि इस किताब को पढ़ा हुआ व्यक्ति पशु पक्षियों से बात कर सकता है, उनकी भाषा समझ सकता है और समय आने पर अपना काम निकलवा सकता है। दोस्तों, इस ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी द्वारा लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। जब ऐसे बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। क्या है इस नीलावंती ग्रंथ का रहस्य, जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस किताब की रचना कन्नड़ भाषा में हुई थी, जो कि पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। बाद में विद्वानों ने इस किताब को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया। कहा जाता है वह व्यक्ति भविष्यवक्ता बन जाता है, यानी भविष्य की घटनाओं के बारे में जान लेता है जो इस किताब को पढ़ लेता है। श्रापित किताब के बारे में यह एक और अफवाह है कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति मर जाता है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय है। यह एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसे एक यक्षिणी ने लिखा था। यदि आप यक्षिणी का मतलब नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। यक्षिणी को आप एक अप्सरा या परी की तरह समझ सकते हैं, किंतु वो कुछ अधिक ही दिव्य होती है। धन के देवता कुबेर यक्षों के अधिपति हैं। इस नाते यक्षिणी उनकी पत्नियां हैं जो यक्ष के धन की रक्षा करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस ग्रंथ में कई प्रकार की जादुई शक्तियां और मंत्रों का वर्णन है। ऐसा माना जाता है जो भी इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे जादुई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि ग्रंथ को पढ़ना बहुत ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है वह पागल हो जाता है। नीलावंती ग्रंथ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार एक युवक ने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की। वह ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और उसने अपने ही परिवार के लोगों को मार डाला। एक अन्य कहानी के अनुसार एक राजा ने इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की। वह ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते मर गया। चलिए इस श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी। वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में बताते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के दिए हुए अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत को जमीन से नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय के बाद नीलावंती को पता चला कि वो एक श्रापित यक्षिणी है जो एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात उसने अपने पिताजी को बताई। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था
कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने उसकी बात मान ली। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन उस गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी दे दी। फिर अगली रात जब नीलावंती समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए उस पेड़ के नीचे जाती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, दोबारा तुम्हें यह चांस नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश होकर उस पेड़ के नीचे गई। वह तंत्र साधना करके पशु पक्षियों की बलि दे रही थी कि उसने नदी में एक लाश बहती हुई देखी। नीलावंती ने उस लाश के गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश की। उसी समय वहां पर वो व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आया था। वह ताबीज की पहली ही गांठ खोल पाई थी और दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं। ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा दिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार दिया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो गया और नीलावंती के पास आकर बोला, तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा, यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ा उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर वहां से भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक नहीं पता चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। चूंकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में अनुवाद किया ताकि सबको समझ में आ सके। नीलावंती ग्रंथ के बारे में कई तरह के अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को केवल विशेष प्रकार के व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं। दूसरों का मानना है कि इस ग्रंथ को केवल एक विशेष समय पर ही पढ़ा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को केवल एक विशेष स्थान पर ही पढ़ा जा सकता है। नीलावंती ग्रंथ एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। हालांकि यह एक ग्रंथ है जो लोगों को आकर्षित करता है। कई लोग इस ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सभी असफल हो जाते हैं। जो लोग इस ग्रंथ को पढ़ने में सफल होते हैं वे भी इसके बारे में कुछ नहीं बताते। इसलिए नीलावंती ग्रंथ आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, इस रहस्यमय ग्रंथ के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।